नमस्कार दोस्तों, जेडी सिविल्स एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम प्रस्तावना पर डिस्कस कर रहे थे। प्रस्तावना में हमने राज्य का स्वरूप क्या होता है या सत्ता का स्वरूप क्या होता है, इस पर डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे कि सत्ता या संविधान का उद्देश्य क्या होना चाहिए या राज्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए। हमारे राज्य का उद्देश्य क्या है, हमारे सत्ता का उद्देश्य क्या है। तो संविधान की प्रस्तावना कहता है न्याय होना चाहिए। पहली बात करती है न्याय की, जस्टिस की बात करती है कि न्याय होना चाहिए। न्याय होता क्या है? न्याय किसे कहते हैं? न्याय की शाब्दिक अर्थ है समानता की स्थापना करना। न्याय का शाब्दिक अर्थ है समानता की स्थापना करना। और कैसी समानता? शोषण परक असमानता की समाप्ति से भी है ना। अगर कोई पूछे कि जस्टिस होता क्या है, तो सिंपल मतलब समानता की स्थापना करना ही क्या है, जस्टिस है, समानता है। तथा साथ ही शोषण परक असमानता की समाप्ति करना। शोषण परक असमानता की समाप्ति करना क्या है, न्याय है। न्याय तीन प्रकार के, हमारे प्रस्तावना में तीन प्रकार की बात की गई है। प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय की बात की गई है। पहला, क्रम से याद रखना है, सामाजिक न्याय। दूसरा, राजनैतिक न्याय। और तीसरा है आर्थिक न्याय। संविधान के प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक। अब हम डिस्कस करते हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय होता क्या है, किसे कहते हैं सामाजिक न्याय? सामाजिक न्याय का शाब्दिक अर्थ है नागरिकों के मध्य जन्म, मूल, वंश, जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव की क्या करना, समाप्ति करते हुए सबके साथ समान व्यवहार करना ही क्या है, सामाजिक न्याय है। सोचो, संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय की बात क्यों की गई है? तो संविधान के प्रस्तावना में सामाजिक न्याय की बात की गई है। क्यों? क्योंकि हमारा जो राज्य का स्वरूप है वो लोकतांत्रिक है। हम एक लोकतांत्रिक राज्य हैं और लोकतंत्र की सफलता तभी संभव है जब सामाजिक न्याय हो। इसलिए प्रस्तावना में सामाजिक न्याय की बात की गई है। भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय की स्थापना का प्रयास, देखो हम प्रस्तावना में सामाजिक न्याय की बात तो करते हैं, क्या सामाजिक न्याय भारतीय संविधान के अन्य किसी भाग में प्रतिबिंबित होते हैं? तो जी हाँ। जब आप भाग 3 पढ़ते हैं मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 में भेदभाव के निषेध पर बल दिया गया है। क्या? भेदभाव के निषेध पर बल दिया गया है, अर्थात सामाजिक न्याय इंगित होते हैं। मतलब 14, 15, 16 और 17 में सामाजिक न्याय प्रतिबिंबित होते हैं। उसी प्रकार भाग 4 में टीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सामाजिक न्याय की स्थापना पर बल दिया गया है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि आर्थिक न्याय क्या होता है, किसे कहते हैं आर्थिक न्याय? तो आर्थिक न्याय का शाब्दिक अर्थ है कोई इतना गरीब ना हो कि स्वयं को बेच सके और कोई इतना अमीर ना हो कि दूसरों को खरीद सके। अर्थात आर्थिक आधार पर भारत के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना तथा साथ ही आर्थिक जो विषमता है, आर्थिक विषमता की समाप्ति का प्रयास करना ही क्या है, आर्थिक न्याय है। प्रस्तावना में आर्थिक न्याय पर बल दिया गया है। प्रस्तावना में आर्थिक न्याय पर बल दिया गया है। क्यों? क्योंकि आर्थिक न्याय रूपी आदर्श, आर्थिक न्याय एक आदर्श है, एक आइडियल है। आपको पता है कि भारत एक वेलफेयर स्टेट है, लोक कल्याणकारी राज्य है। और लोक कल्याणकारी राज्य तभी संभव है जब हम आर्थिक न्याय रूपी आदर्श को अपनाएंगे। इसलिए प्रस्तावना में आर्थिक न्याय की वकालत की गई है ना। सेकंड, हम भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है।
और लोकतांत्रिक देश की मजबूती के लिए आर्थिक न्याय का होना आवश्यक है। यदि आर्थिक न्याय, जैसे जैसे आर्थिक न्याय मजबूत होते जाएगा, वैसे वैसे लोकतांत्रिक भी क्या हो जाएगा, मजबूत होते जाएगा। एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए आर्थिक न्याय बहुत ही आवश्यक है। आर्थिक न्याय होगा तभी एकता और अखंडता की जो मूल्य है वो बने रहेंगे। संविधान में आर्थिक न्याय के, संविधान में कि किसी भाग में भी आर्थिक न्याय के प्रावधान है? तो जी हाँ, प्रस्तावना के अलावा संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 38, 39, 40 और 42 में आर्थिक न्याय प्रतिबिंबित होते हैं। ध्यान रखना, भाग 3 मौलिक अधिकार में आर्थिक न्याय प्रतिबिंबित नहीं होते। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्थिक न्याय प्रतिबिंबित होते हैं। क्लियर? अब हम अगला बात करते हैं कि राजनीतिक न्याय क्या होता है। राजनीतिक न्याय पे बात करते हैं। देखो, राजनीतिक न्याय क्या होता है, किसे कहते हैं राजनीतिक न्याय? तो देखो, सभी नागरिकों को जाति, धर्म, मूलवंश के आधार पर विभेद किए बिना राजनीतिक पदों पर पहुंचने का समान अधिकार होना। सभी नागरिकों को, राज्य के या देश के सभी नागरिकों को जाति, धर्म, मूलवंश के आधार पर विभेद किए बिना भेदभाव के राजनीतिक पदों पर पहुंचने का समान अधिकार देना ही क्या है, राजनीतिक न्याय है। प्रस्तावना में राजनीतिक न्याय पर बल दिया गया है। आखिर प्रस्तावना राजनीतिक न्याय की बात क्यों करता है ना? तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र के मूल्य को बनाए रखने के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए राजनीतिक न्याय आवश्यक है। यदि राजनीतिक न्याय होगा तभी लोकतंत्र जैसे मूल्य सुरक्षित रहेंगे और लोकतंत्र मजबूत होते जाएंगे, है ना। दूसरा पॉइंट है कि हम एक गणराज्य है, एक रिपब्लिक स्टेट है। भारत एक रिपब्लिक स्टेट है और संविधान की प्रस्तावना में अवसर की समानता की बात की गई है। संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य और अवसर की समानता की बात की गई है। तो ये गणराज्य और अवसर की समानता को मूर्त रूप देने के लिए राजनीतिक न्याय क्या है, आवश्यक है। इसलिए प्रस्तावना में राजनीतिक न्याय पर बल दिया गया है। संविधान में राजनीतिक न्याय प्रतिबिंबित होते हैं। प्रस्तावना के अलावा संविधान के अन्य भाग में भी राजनीतिक न्याय प्रतिबिंबित होते हैं। देखो कहाँ कहाँ प्रतिबिंबित होते हैं। तो भाग 3 मौलिक अधिकार में संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार राजनीतिक न्याय को मूर्त रूप देता है। संविधान के अनुच्छेद 325 और 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात करता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये सब राजनीतिक न्याय को क्या करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। संविधान के आर्टिकल 325 और 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात की गई है और वयस्क मताधिकार राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करता है। क्लियर दोस्तों? अभी हम जब न्याय पर बात कर रहे थे ना, तो न्याय पे 3 प्रकार के न्याय पे बात किए हैं। संविधान के प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। ये तीनों न्याय है ना, ये रूसी क्रांति, रूस में 1917 ईस्वी में क्रांति हुआ था, रूसी क्रांति, वहीं से प्रेरित है। सामाजिक, आर्थिक और ये राजनीतिक न्याय, ये तीनों के तीनों
रूसी क्रांति से प्रेरित है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे दोस्तों। थैंक यू।